हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे। आपकी शादी के बहुत दिन हो गए हैं, आपको संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, औलाद की इच्छा रखते हो, संतान प्राप्ति की आप कामना रखते हो। आपने सारे डॉक्टर को दिखा लिए, टेस्ट बेबी भी करा लिए, जगह जगह माथा टेक लिए, गोद भरा लिए, यहाँ तक कि आप शिव महापुराण के कई सारे उपाय कर लिए हैं। आप बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं। आपने सफ़ेद आंकड़े के जड़ वाला उपाय भी कर लिया, आपकी बाबा नहीं सुन रहे हैं। पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं। पूरी तरह से आप थक गए हैं, हार गए हैं, आपके ऊपर बाबा की कृपा नहीं हो रही है। तो आप अपने जीवन में इस नियम को जरूर उतारिएगा। ये अपने ही घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाने का नियम, संतान की आप कामना करके अपने घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। आपके ऊपर बाबा की कृपा जरूर होगी। बाबा अब तक नहीं सुन रहे थे तो वो 3 महीने में सुनेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। ये भी बताएंगे आपको कि किस गमले में आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है और किस गमले में नहीं बनाना है। ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। गलत तरीके से आप उपाय नहीं करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको लगती है कि आपके लिए कल्याणकारी है, आपके लिए ये लाभ पहुंचाने वाली वीडियो है, तो इस वीडियो को एक बार लाइक बटन दबाकर कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। तो ये संतान की कामना करके आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो चलिए, आप वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप कल ही से इस नियम को अपने जीवन में उतार लीजिए। आपके घर में या कोई गमला में आपने फूल लगाया है, घर के बगीचे में या फिर छत पे, कहीं भी आप अपने गमले में फूल लगाए हो, कोई भी फूल हो आपने लगाया हो, उससे मतलब नहीं है। आप उस गमले की थोड़ी सी मिट्टी को आप शिवलिंग के आकार दे दीजिएगा। थोड़ा सा आप उस मिट्टी को लंबा कर लीजिएगा। आपको जलाधारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऊंचा जो शिवलिंग का आकार होता है उस तरीके से आपको थोड़ा सा ऊंचा कर लेना है। इसके ऊपर आपको जल को समर्पित करना है। उसके बाद आप रक्षा सूत्र, रोली, चंदन, अबीर, गुलाल, बेलपत्र, जो भी आपसे बन सके, पूजन की सामग्रियां है आपके पास, चावल के दाने, वो सब समर्पित करिए बाबा को। पहले दिन जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो बाबा के बोल दे कि बाबा, संतान प्राप्ति की कामना कर कर हम आपकी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। बाबा, सुना है शिव महापुराण की कथा में जब आप कोई भी उपाय करने पर नहीं सुनते हो तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से आप प्रसन्न हो जाते हो और आप कृपा करते हो। बाबा, मैं सब जगह हार गई हूँ, थक गई हूँ, सारे डॉक्टर से दिखा लिए हैं, जगह जगह माथा टेक लिए, गोद भरा लिए, यहाँ तक कि हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी कर लिए हैं। जिस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर पर बांधने से लाखों लोगों की, हजारों लोगों की गोद भरी है, पर मेरी नहीं भरी। बाबा, हमने पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिए हैं, आपने नहीं सुनी। बहुत सारे उपाय कर लिए शिव महापुराण के, आप नहीं सुनते हो बाबा। इसलिए हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपकी पूजन कर रहे हैं। इस बार बाबा उदास मत करिएगा, मुझ पे कृपा जरूर करिएगा बाबा। बहुत लोग अब शब्द कहते हैं, बहुत ताना देते हैं, बहुत आरा टेरा शब्द बोलते हैं बाबा, असहनीय लगती है, बर्दाश्त नहीं होती है लोगों की ये कड़वी बातें। बाबा, अब तो कृपा करो बाबा, मेरी पाप को काटो और मुझ पे कृपा करो बाबा। मेरी इस सुनी गोद में संतान की प्राप्ति कराओ बाबा, पुत्र की प्राप्ति कराओ बाबा। पहले दिन आपको प्रार्थना करना है बाबा से, अपने तरीके से आपको जैसे भी प्रार्थना करने आती है आप बाबा से प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद थोड़ा सा फिर से दोबारा जल आप समर्पित करिए। पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो द्वितीय स्नान कराइए, बाबा से क्षमा याचना मांगिए और 2 अक्षत दाने को उनके ऊपर डालकर उनका विसर्जन कर दीजिए। और आधा घंटा के बाद वहाँ पे जहाँ पे आपने शिवलिंग बनाया है, इसको इसी गमले की मिट्टी के साइज में मिला देना है, आपको बराबर कर देना है। फिर आप कल होके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पूजन करिए। ये आपको पहले दिन ही कामना बोलना है, प्रतिदिन नहीं बोलना है, आपको पहले दिन ही कामना बोलना है और बाकी के दिन आपको बस ऐसे पूजन करते जाना है। तो पार्थिव शिवलिंग में आप बेलपत्र जरूर समर्पित करिएगा, चावल के दाने, क्योंकि बिना बेलपत्र की शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए आप बेलपत्र प्रतिदिन बाबा को समर्पित करिए। आधे घंटे के बाद उसे आप
वहीं पे बराबर कर दीजिए। आधा घंटा के बाद पूजन करते समय ही आपको विसर्जन कर देना है 2-4 दाने चावल का छींटकर। उसके बाद आपको आधा घंटा के बाद बराबर करना है, तुरंत नहीं, ठीक है। तो अगर आपके बगीचे में कोई पेड़ हो, जैसे आंवला का हुआ, बट का हुआ, बेल का पेड़ हुआ, इस तरीके का कोई पेड़ हो तो उसके नीचे भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका निर्माण करके आप पूजन कर सकते हैं। या अगर नहीं है तो अपने घर के गमले में ही बनाकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर सकते हैं। अब आपको किस गमले में नहीं पूजन करनी है, जहाँ पे तुलसी का क्यारा हो, तुलसी रखी हो, उसमें आपको पूजन नहीं करनी है। तुलसी के जो क्यारा होता है उसमें आपको शिवलिंग बनाकर पूजन नहीं करनी है। आप तुलसी के छोड़कर बाकी कोई भी पेड़ हो, कोई भी फूल हो, उसमें आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर ले, उसी तरीके से जैसे हम आपको बताए हैं। तो ये नियम आप अपने जीवन में उतारिए। आप 3 महीना का ये नियम लीजिए। बाबा नहीं सुन रहे हैं तो आप 6 महीने तक कीजिए, ले बाबा इस नियम से आपकी जरूर सुनेंगे और आपको संतान की प्राप्ति निश्चित ही होगी। 2025 तक आपको संतान की प्राप्ति निश्चित ही होगी। बाबा की कृपा हुई तो 2024 में भी हो सकती है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है। फिर कहेंगे वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।